हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो सीजीपीएससी द्वारा एसआई भर्ती जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पर हम पूरा डिटेल देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, जिसको सीजीपीएससी भी कहते हैं, उसके द्वारा जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर, गृह पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए। तो एसआई भर्ती इस बार जो है वो सीजीपीएससी द्वारा निकाला गया है। तो पूरा डिटेल मैं यहाँ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कौन सा पाठ्यक्रम रहेगा, क्या क्या इसमें पूछे जाएंगे, परीक्षा चरण क्या रहेगा, एग्ज़ाम स्कीम क्या रहेगा, ठीक है, ये सब मैं आपको पूरा डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, आवेदन करने की जो तिथि है 23/10/2024। यहाँ से ध्यान रखिएगा, 23/10/2024 12 बजे, दोपहर 12 बजे से 21/11/2024 तक इसका जो है लास्ट डेट रहेगा। मतलब फॉर्म आप जो है 1 महीने लगभग आपको मिल रहे हैं। तो 23/10 से 23 अक्टूबर से 11 नवंबर तक इसका जो है फॉर्म डलाने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखा भी है, मेंशन किया गया वही बात। ठीक है, फॉर्म का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.psc.cg.gov.in, इस पर जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप 23/10 से, बिल्कुल 23/10/2024 से ये जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, किसी तरह की अगर आवेदन करते समय त्रुटि हो जाती है बाय द वे, तब आपको उसको सुधार करने का जो मौका, त्रुटि सुधार का जो है मौका आपको दिया जाएगा 22 नवंबर से 24 नवंबर। ध्यान रखिएगा, 22, 23, 24 3 दिन का समय आपको त्रुटि सुधार के लिए दिया जाएगा, जिसके लिए आपको किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद देखिएगा, आप जो है 25 से 27, ध्यान रखिएगा, 25/11 से 27/11 तक, ठीक है, आप शुल्क के साथ त्रुटि सुधार कर सकते हैं। मतलब अगर कोई त्रुटि हो जाती है और आपने इस दिवस में त्रुटि सुधार नहीं किया 22, 23, 24 को, तब आप 25 नवंबर से 27 नवंबर तक आप जो है 500 रुपये का शुल्क दे करके त्रुटि सुधार कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक बात? ये तो इम्पोर्टेंट डेट था, मैंने जो आपको बता दिया। यहाँ पे आप पोस्ट देख पाएंगे, कितने पोस्ट टोटल निकले हैं। तो टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 341 पोस्ट हैं। यहाँ नीचे देखिएगा, 341 पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। 341 पोस्ट जो है यहाँ पे कुल भर्ती निकाली गई है। ठीक है, 341 पोस्ट है। ये देखिए, टोटल पदों की संख्या 341 है, जिसमें एसआई का सबसे ज़्यादा उप निरीक्षक का आप देख पाएंगे कि 278 पोस्ट हैं। बाकी आपको उप निरीक्षक जो है प्रश्नाधीन, उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम, ये सब के अलग अलग और भी पोस्ट मिलते जाएंगे। सूबेदार की 19 पोस्ट हैं। तो आप देख पाएंगे इस तरह से, ठीक है, कि टोटल 341 पोस्ट। आपने वर्गवार देख लीजिएगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पोस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, अगर बात करें पेमेंट की, तो वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 का यहाँ पे रहता है। लेवल 8 का वेतन मैट्रिक्स आपका रहने वाला है, यहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, आगे और चलते हैं, तब आप देखिएगा वेतन मैट्रिक्स के बारे में और यहाँ पे बता दिया है कि यह अराजपत्रित जो है सेवा श्रेणी में आता है, और साथ ही साथ आपको वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 का मिलने वाला है पेमेंट। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोग, तो आवश्यक शैक्षणिक अर्हता की, जब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आवश्यक शैक्षणिक अर्हता और शारीरिक अर्हता की। ठीक है, तो उसको देखिएगा। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता में आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि 3 अलग अलग तरह के शैक्षणिक योग्यता रखे गए हैं। सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा और प्लाटून कमांडर के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष, मतलब ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, दूसरा जो दिया है उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज पद के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिएगा तो किसी भी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ, मतलब बीएससी वाले ही यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जिन्होंने बीएससी किया हुआ है वो अप्लाई कर पाएंगे।
ठीक है। आगे चलते हैं, उप निरीक्षक कंप्यूटर एवं उप निरीक्षक साइबर क्राइम पद। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा कि शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA BSc कंप्यूटर में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, तो 3 तरह की अलग अलग अर्हताएँ जो है दी गई है, तीनों मैंने आपको बता दिया। अगर बात करें यहाँ फिजिकल जो अपीयरेंस की, फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर या अधिक होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए महिलाओं के लिए। क्लियर। सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपांसन होना चाहिए। जो है अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना सीना फुलाने में 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। साथ ही साथ महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी। ठीक है, आगे देखिएगा, अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए, पूरा फिट होना चाहिए, किसी भी तरह का दिव्यांगता वहाँ उनमें नहीं होना चाहिए, तब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ। और आगे देखते हैं, और आगे देखिए कि अभ्यर्थी में नौकनी, कुछ फिजिकल और भी यहाँ पे बातें बताई गई है कि आपके में नौकनी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नौकनी नहीं होना चाहिए, दोनों घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, फ्लैट जो आपका फुट जो है, पाँव जो है फ्लैट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी जो है अगर आप ऐसा पाया जाता है तब आप वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थियों को आँखों से संबंधित किसी भी तरह का रोग नहीं होना चाहिए। आँखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आँख की 6/6 तथा दूसरी आँख से 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6/6 या 6/9 चलेगा, एक आँख से 6/9, तो एक आँख से 6/6 और एक आँख से 6/9 है तो भी चलेगा। ठीक है, एलिजिबल है। लेकिन अगर एक आँख से आप जो है 6/12 हो गए तब आप ये नहीं चलेगा। ठीक है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना है, मुख्य रंगों को भेद करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आपका चयन होता है तो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर आपको रखा जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये पूरी बातें मैं बता दिया। ठीक है, अगर हम लोग आयु की बात करें तो 1/1/2024 को ध्यान रखिएगा, 1/1/2024 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो छूट दी गई उसमें 30/9/2024 द्वारा निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। ठीक है, 5 वर्ष उच्चतर आयु जो है उसमें छूट अगर आप चाहिए तो ये जो आपका कॉलम दिख रहा है वहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, कि उच्चतर आयु 5 वर्ष तक शिथिल नहीं होगी अगर आप जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तब। ठीक है, इसी तरह का अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, उसमें भी आप देख लीजिएगा कितना कितना आपको छूट मिलेगा। ठीक है, बट मैंने आपको जनरल एज बता दिया कि 21 से 28 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आयु की गणना जो है 1/1/2024 को होगा। क्लियर हुआ। जाति प्रमाण पत्र जो है सक्षम प्राधिकारी द्वारा, ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक, और आगे चलते हैं हम लोग, सीधे आते हैं परीक्षा केंद्र में। ठीक है, पर चयन प्रक्रिया और परीक्षा केंद्र में आते हैं। तो चयन प्रक्रिया में आप देखिएगा किस तरह से इसका एग्ज़ाम स्कीम होगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया संबंधी समस्त जानकारी परिशिष्ट 1 परीक्षा योजना में अंकित है। अब परीक्षा योजना में जब जाएंगे तब आपको वहाँ पे क्लियर दिखा देगा। ठीक है, उम्मीदवार का चयन परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो एक परीक्षा होगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये इसका जो है पैटर्न रहेगा। ठीक है, स्कीम रहेगा। ठीक है, केंद्र का नाम अगर बात करें तो सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, धमतरी, ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। इतने सारे केंद्र आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे। ठीक है, ये तो था आपका एग्ज़ाम के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए सभी ज़िलों में केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक, लेकिन शारीरिक माप का जो शारीरिक माप जो होता है उसके लिए यहाँ पे 6 यहाँ पे सेंटर दिए गए हैं शारीरिक मापजोक के लिए। और मुख्य परीक्षा के लिए देखिएगा 5 सेंटर हैं। तो 3 अलग अलग तरह के अलग अलग एग्ज़ाम स्कीम के स्टेज के लिए अलग अलग सेंटर आपको मिलने हैं। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितने सेंटर आपके पास हैं, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कितने हैं, फिर मुख्य परीक्षा के लिए कितने सेंटर आपको दिए गए हैं। क्लियर। ठीक,
अब ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क जो है किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क प्लस जीएसटी शुल्क देय होगा, किंतु शुल्क त्रुटि सुधार के लिए त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे आपको देना होगा। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कोई भी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको पोर्टल शुल्क या जीएसटी शुल्क देना होगा। क्लियर हो गया। अब अगर आपको त्रुटि सुधार करते हैं तो शुल्क देना होगा। ठीक है, पहले तो आप निर्धारित तिथि तक अगर कर लेते हैं त्रुटि सुधार तो किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन आप अगर लेट कर देते हैं तो शुल्क देना होगा। क्लियर है। तो आगे देखिएगा, और जो है आपको यहाँ पे परीक्षा के संबंध में ये कुछ बातें बताई गई है कि आपको जो है ये देखिए, ठीक है, किस तरह का आपका परीक्षा होगा यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। सबसे पहले चयन प्रक्रिया में आप देखिएगा कि शारीरिक माप का मान होगा, मतलब शारीरिक माप जोख होगा। ठीक है, ठीक है। अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच शारीरिक माप का मान के साथ की जाएगी। ठीक है, 2 प्रारंभिक लिखित परीक्षा देखिएगा। अब यहाँ पे प्रारंभिक लिखित परीक्षा में तो अगर आपका शारीरिक माप जोख में सही पाए जाते हैं तब आपकी प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी 300 अंकों की। 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपको दिए जाएंगे। टोटल 300 अंक के लिए आपका एग्ज़ाम होना है। क्लियर। इस परीक्षा मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न रहेंगे। इस प्रारंभिक लिखित परीक्षा के आधार पर एक प्रारंभिक सूची तैयार की जाएगी, जिसमें विज्ञापित रिक्त पदों की केवल 20 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तो 20 गुना लोगों को, अगर आप प्री में अच्छा नंबर लेके आते हैं तो टॉप के 20 गुना लोगों को, जैसे 341 पोस्ट है तो 341 गुना 20 लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। मतलब आपको जो है दूसरे स्टेज का एग्ज़ाम है, मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर। ठीक है। अब अंतिम अभ्यर्थी जिस पर 20 गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस अभ्यर्थी से अधिक या बराबर अंक प्राप्त किए हैं मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, भले ही अभ्यर्थी की संख्या 20 गुना से अधिक हो जाती है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि OMR आधारित वैकल्पिक मुख्य लिखित परीक्षा प्रथम चरण की लिखित परीक्षा जो है आप देखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, चलिए OMR आधारित जो है वैकल्पिक मुख्य लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, तो आपका मुख्य परीक्षा जो है, ठीक है, मेंस एग्ज़ाम जो है वो भी आपका OMR से ही होगा। मतलब आपको ऑप्शनल जो है परीक्षा ही दिया जाएगा, टिक लगाने वाला। ठीक है। अब देखिएगा आपकी हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में दक्षता पहले चरण में होगा, फिर सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ठीक है, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर विज्ञान, फिर कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा ये 200 अंकों का होगा हिंदी अंग्रेजी। ठीक है, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन 200 अंकों की होगी, एप्टीट्यूड टेस्ट भी 200 अंकों का होगा। ठीक है, 2 घंटे की सभी परीक्षाएं जो है यहाँ पे देखिएगा, समय भी देख लीजिएगा। ठीक है, कि जो है हिंदी के लिए 125 अंक तथा अंग्रेजी के लिए 75 अंक, टोटल 200 अंक का होगा। 2 घंटे समय मिलेंगे। ठीक, दूसरा देखिएगा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन में 200 अंकों की परीक्षा होगी, इसकी अवधि 3 घंटे की होगी। 3 घंटे का पेपर होगा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। ठीक है, 200 अंकों का 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट 200 अंकों का होगा। ठीक है, 2 घंटे आपको समय दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा विज्ञान जो है गणित भौतिकी और रसायन परीक्षा, यह परीक्षा 200 अंकों की होगी 2 घंटे के लिए। यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी जिसने निरीक्षक, उप निरीक्षक, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया है उनके लिए। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा जो है ये साइबर क्राइम में या आपने SI कंप्यूटर में अगर अप्लाई किया है तब आप इसके लिए मतलब तब आपको ये जो सब्जेक्ट है वो देना होगा। ठीक है, पृथक चयन सूची बनेगा सभी का, जो है अलग अलग पोस्ट हैं तो उनका अलग अलग जो है चयन सूची मेरिट लिस्ट बनेगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गया। उसके बाद देखिएगा आप शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा द्वितीय चरण की, जो PET होगी। ठीक है, पहले तो मापजोक होगा, ठीक है, फिर प्री होगा, फिर 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, फिर मेंस होगा। पूरा बात समझ आ गया। फिर आपका होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा जो 300 अंकों का होगा। इससे 5 तरह के इवेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। लंबी कूद 60 अंक का, ऊंची कूद 60 अंक का, गोला फेंक 60 अंक का, 100 मीटर दौड़ 60 अंक का, 1500 मीटर दौड़ 60 अंक का।
ठीक है। उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद हेतु उपरोक्त प्रतिस्पर्धाएं केवल क्वालिफाइंग स्वरूप का होगा एवं इनके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। 2 पोस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर और साइबर क्राइम के लिए ये बस क्वालिफाइंग होगा, किसी भी तरह का मेरिट में इसका योगदान नहीं रहेगा। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम कुल 30% अंक अर्जित किए हैं। समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। 300 अंकों का होगा। 300 अंक में अगर आपने 30% अंक मतलब 90 अंक हासिल किया है, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में, तभी आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो आप यहीं पे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे, आपका साक्षात्कार नहीं होगा। उसके बाद इंटरव्यू या साक्षात्कार जो है 100 अंकों का होगा, ठीक है। एक से अधिक पद हेतु आवेदन किया है, ठीक है, उसकी ही जो है अग्र मान्यता ऑनलाइन दर्ज करनी होगी, मतलब आपको अपना प्रेफरेंस डालना होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। बोनस अंक 10 आपको मिलेगा अगर आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता हासिल की है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी मेरिट सूची जारी की जाएगी, समेकित इंटीग्रेटेड मेरिट सूची जारी की जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये पूरा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में आप देखिएगा, ठीक है, ये जो है प्रारंभिक लिखित परीक्षा है, ठीक है। प्री के लिए सिलेबस आपका पूरा दे दिया गया। प्री एग्ज़ाम के लिए, प्रारंभिक लिखित परीक्षा के लिए पूरा सिलेबस दिया गया है। सामान्य अध्ययन जो है 35 अंक, 135 प्रश्न 105 अंक के लिए, मतलब एक प्रश्न के लिए 3 अंक, ठीक है। टॉपिक आप देख सकते हैं, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 25 प्रश्न 75 अंक के लिए 3 अंक एक प्रश्न के लिए यहाँ पे मिलेंगे और ये सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर संबंधी जानकारी के लिए 5 प्रश्न आएंगे जो 15 अंक के लिए, ठीक है। आगे और देखिएगा तो मानसिक योग्यता जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 अंक के लिए, ठीक है। 10 प्रश्न 30 अंक के लिए। फिर उसके बाद सामान्य गणित है 10 प्रश्न 30 अंक के लिए, ठीक है। टॉपिक आप देख लीजिएगा, दार्शनिक प्रणाली हो गया, संख्याएं हो गया, साधारण भिन्न वर्गमूल, औसत प्रतिशत, चाल समय दूरी, ये सब आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा सामान्य हिंदी 10 प्रश्न 30 अंक के लिए। उसके बाद आपको देखिएगा टॉपिक हिंदी का कौन कौन सा है। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी देखिए 5 प्रश्न 15 अंक के लिए, इसमें जो है अलग अलग टॉपिक यहाँ पे भी दिए गए हैं सामान्य अंग्रेजी। उसके बाद लिखित परीक्षा का भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। लिखित परीक्षा में आप देखिएगा हिंदी तथा अंग्रेजी, जिसमें हिंदी 125 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा हिंदी के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको और सिलेबस का डिटेल मैं आपको वीडियो दूंगा, जहाँ कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप देखिएगा, इंग्लिश जो सब्जेक्ट इंग्लिश जो 75 अंक के लिए, ठीक है। अगर आप बात करें सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन की, सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन, ठीक है, तो 200 अंक का प्रश्न रहेगा, 3 घंटे आपको समय दिए जाएंगे, ठीक है। ये सब टॉपिक दिए गए हैं, देखिए सामान्य विज्ञान हो गया, अब प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास, आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, इसरो वगैरह, ठीक है, ये सब दिया गया है। अर्थशास्त्र, भारतीय राजनीति, इतने सारे टॉपिक हैं, ठीक है। इसी में छत्तीसगढ़ का भी सामान्य ज्ञान यहाँ पे डाला गया है। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 200 अंक के लिए, 2 घंटे समय मिलेंगे। देखिए टॉपिक दिया है सादृश्यता, कोडिंग डिकोडिंग, बहुत बढ़िया से सिलेबस जो इसका बनाया गया है। ऑर्डर रैंकिंग, दिशा दूरी, ठीक है, अनुपलब्ध संख्याएं, इस सब का सब पाठ्यक्रम आपको पूरा कंप्लीट हमारे YouTube चैनल पर मिलते जाएगा। और वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अगर आपने उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए आपने अप्लाई किया है, तब आपको जो है विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित के प्रश्न मिलेंगे आपको। 200 अंक का फिजिक्स का टॉपिक दिया है यहाँ, ठीक है। यहाँ केमिस्ट्री का दिया है, देखिए नीचे, और लास्ट में मैथ्स का टॉपिक दिया है, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर या साइबर क्राइम के लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तब आपको यहाँ पे कंप्यूटर का भी पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा सब चीज़ जो है आपको समझ आ गया होगा। पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिटेल वीडियो बनाने के कारण ही मैं एक दिन लेट हो गया, लेकिन आपको पूरी जानकारी मैंने एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप देखिएगा कि अगर आपको प्री के लिए सबसे पहले बात करेंगे, प्री और मेंस दोनों का तैयारी वैसे साथ में कर सकते हैं, लेकिन प्री का अगर आप
फुली फोकस्ड होकर प्री करना चाहते हैं, ठीक है, तब आपको क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, देख रहे हैं अभी, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही मैं इसका सेपरेट जो है क्लास एसआई के लिए, स्पेशल एसआई के लिए प्रीवियस क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए मैं जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बिल्कुल आपके लिए बेहतरीन क्लासेस होंगी। आप जो है मैं ज्वाइन कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।